Assalamualaikum dear students. This is me Aisha Fias and I am your English teacher of class 4. I hope you all are fine and in good health. Dear students, open your Oxford Progressive English book at page number 94. Today we are going to start lesson number 3 of unit number 18, The Adventures of Steve Fawcett. Dear students, do you want to listen a story about Steve Fawcett? स्टीव फॉसेट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं स्टोरी उसके एडवेंचर्स के बारे में ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. स्टीव फॉसेट लव एडवेंचर्स. स्टीव फॉसेट्स को एडवेंचर बहुत पसंद थे. इन 1985 में ही स्वैम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल. 1985 में उसने इंग्लिश चैनल को तैर कर अबूर किया. An American businessman, pilot, sailor, and adventurer, he was the first person to fly solo non-stop around the world in a balloon. वो पहला इंसान था, स्टीव फॉसेट पहला इंसान था जिसने गुब्बारे में बग़ैर रुके पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, परवाज़ की. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उसकी ज़िंदगी के दौरान फ्रॉम 1944 टू 2007, 1944 से 2007 तक ही सेट 116 रिकॉर्ड्स इन 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स. उसने 116 रिकॉर्ड्स बनाए डिफरेंट स्पोर्ट्स में, खेलों में. हिज रिकॉर्ड इंक्लूड 5 नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स अराउंड द वर्ल्ड एज अ सोलो बैलूनिस्ट, अ सेलर एंड अ सोलो ग्लाइडर पायलट. उसके 116 रिकॉर्ड्स में कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं. नॉन स्टॉप फ्लाइट्स अराउंड द वर्ल्ड, उसने पूरी दुनिया का बग़ैर रुके चक्कर लगाया. एज अ सोलो बैलूनिस्ट में उसने बैलूनिस्ट था वो, उसने रिकॉर्ड बनाया. सेलर में और सोलो ग्लाइडर पायलट में, ठीक है, उसके ये रिकॉर्ड्स थे इन चीज़ों में. इन 2004 में ही सेट एन ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड इन अ ग्लाइडर. ठीक है, उसने एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ग्लाइडर में. ग्लाइडर का मतलब क्या होता है? वो जहाज़ जो बग़ैर इंजन के होता है, ठीक है, और उसने वो जहाज़ उड़ाया जिसका फासला 2192 किलोमीटर्स था. In 2005 में he made the first non-stop solo flight around the world in a plane. 2005 में उसने एक जहाज़ में दुनिया के गिर्द पूरी दुनिया का बग़ैर रुके चक्कर लगाया. It took him 67 hours, जिसमें उसे कितने घंटे लगे? 67 घंटे लगे. इसके अलावा he started and landed in the USA. स्टीव फॉसेट ने अमेरिका से आगाज़ किया और वहीं पे अपना जहाज़ उतारा. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा स्टीव फॉसेट का एडवेंचर? ओके, नेक्स्ट इज राउंड द वर्ल्ड इन 13 डेज. दुनिया के गिर्द या दुनिया का चक्कर 13 दिनों में. When Fawcett landed after his record balloon flight in 2002, he called his control station by satellite phone and told them, "It is a wonderful time for me. I am just so happy." 2002 में जब फॉसेट अपने गुब्बारे की रिकॉर्ड परवाज़ के बाद उतारा. डियर स्टूडेंट्स, 2002 में जब फॉसेट अपने गुब्बारे की रिकॉर्ड परवाज़ के बाद उतरा, ठीक है, तो उसने अपने सैटेलाइट फ़ोन से कंट्रोल टावर को फ़ोन किया और इन्हें बताया, मेरे लिए ये एक शानदार वक्त है और मैं बहुत खुश हूँ. अपने रिकॉर्ड के बाद जब वो उतरा, ठीक है, तो उसने क्या कहा फ़ोन करके? मेरे लिए ये एक शानदार वक्त है और मैं बहुत खुश हूँ. डियर स्टूडेंट्स, फॉसेट हमेशा दुनिया के गिर्द गुब्बारे में बग़ैर रुके परवाज़ करना चाहता था. 1997 में इसका पहला दौरा नहायत बुरी नाकामी पर ख़त्म हुआ. मतलब उसे 1997 में नाकामी हासिल हुई. रूस एक मुल्क है, वहाँ पे वो ज़मीन पर आ गिरा. जिस गुब्बारे पर वो परवाज़ कर रहा था वो ज़मीन पर आ गिरा. अगले साल वो ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक एक समुंदर अबूर कर रहा था, एक समुंदर पार कर रहा था. तो उसी वक्त एक तूफ़ान उसके गुब्बारे में आकर टकराया. हवाओं ने गुब्बारे का छाता फाड़ दिया. गुब्बारे की जो छत थी, ठीक है, ऊपर से उसका कवर फाड़ दिया और समुंदर में जा गिरा. The 2002 flight, Fawcett's 6th attempt, was a success. He set off from Western Australia. It took just
it take him just over 13 days to fly around the world. He traveled nearly 32,000 kilometers, often at a speed of 320 kilometers per hour. 2002 में फॉसेट की छठी प्रवास जो थी, सिक्स्थ फ्लाइट जो थी, वो कामयाब रही। वो मगरबी ऑस्ट्रेलिया से रवाना हुआ। दुनिया के गिर्द उड़ने में इसे सिर्फ 13 दिन लगे, मतलब उसे 13 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। इसने तकरीबन 32,000 किलोमीटर का सफ़र किया, सिर्फ 320 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर। द बैलून वॉज कॉल्ड स्पिरिट्स ऑफ फ्रीडम। बैलून को किसका नाम दिया गया? आज़ादी का जज्बा रखा गया। बैलून का नाम, गुब्बारे का नाम आज़ादी का जज्बा रखा गया। फॉसेट को दौरे के दौरान चंद मसाइल का सामना करना पड़ता था। जब वो जनूबी अमेरिका के पहाड़ गबूर कर रहा था, जब वो जनूबी अमेरिका के जो माउंटेन्स हैं उनको पार कर रहा था, ठीक है, तो हवा ने उसके गुब्बारे को दबोच लिया और इसे इधर उधर फेंकने लगी। इससे भी बुरी बात ये थी कि आखिरी दिन आग भड़क उठी। जो बैलून था उसमें आग लग गई। एक गुब्बारे पर आग, जो कि गैस की बोतलें लिए जा रही थी, ठीक है, मतलब जो आप अक्सर देखते हैं ना पैराशूट में उन्होंने गैस वगैरह भी होती हैं, ठीक है, बॉटल्स वगैरह पड़ी होती हैं गैस की और इस तरह से, तो वहाँ पे आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से उस वक्त वो बेदार था। जब आग भड़की तो इसने जल्दी से गैस बंद कर दी। डियर स्टूडेंट्स, इवन द लैंडिंग वॉज नॉट ईजी। उतरने का अमल जो था वो ज़्यादा मुश्किल था। While he was crossing Australia near the end of the trip, he was looking for a safe place to land, but the ground under him was too rocky and dangerous. लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया गबूर कर रहा था, पार कर रहा था, तो वो उतरने की कोई जगह तलाश कर रहा था, मगर इसके नीचे की ज़मीन, जब वो नीचे देखता तो नीचे की ज़मीन चट्टानों से भरी हुई और ख़तरनाक होती थी। महफूज मुकाम की तलाश के दौरान इसे मज़ीद 2 दिन का सफ़र करना पड़ा, क्योंकि कोई भी महफूज जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए उसको मज़ीद 2 दिन का सफ़र करना पड़ा। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, स्टीव फॉसेट जो था उसको एडवेंचर्स करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और आप उसके बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि उसने कौन कौन से एडवेंचर्स किए। Thank you so much, dear students, and now I'm giving you homework. Do reading of page number 94 and 95. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.